नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट एग्जाम में केडीएस में ये ट्रिक के साथ समास के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाते हुए आपको ले चलते हैं। आइए हम लोग समास के बारे में। समास दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे में राजा की कन्या, राजकन्या कहलाती है, राजा की कन्या। भाई और बहन, भाई और बहन। तो इसमें जो है और जो शब्द है विलुप्त है, इसमें जो राजकन्या में की जो शब्द है विलुप्त है, इसी को समास कहते हैं। आइए समास के भेद हम लोग जानते हैं। समास के भेद होते हैं समास के भेद जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपको होगा तत्पुरुष समास, दूसरा का क्रमधारय समास, तीसरा का आपको बाहुविग्रह समास, 4 नंबर अविभाज्य समास, 5 में आपको द्वंद्व होगा, 6 में आपको द्विगु होगा, 7 में नवजोत समास के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आपको पहले समास के बारे में पढ़ते हैं। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर में तत्पुरुष समास। 1 नंबर में तत्पुरुष समास के बारे में, जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। इसमें विष को धारण करने वाले, विष को धारण करने वाले, इनमें को जो है को के चिन्ह क्या होते हैं, लुप्त होते हैं। जैसे विष को धारण करने वाले, जैसे सिर तोड़, सिर को किसको, सिर को तोड़ने वाले को सिर तोड़ कहते हैं। पॉकेट मार, पॉकेट के मारने वाले को क्या कहते हैं, पॉकेट मार। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले को क्या कहलाते हैं, गिरिधर। इसी तरह पे आपको बना सकते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते हैं अगला दूसरा 2 नंबर हम लोग कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो होता है विशेष होता है। जैसे में महाकाव्य, महान काव्य, महान है जो इसका काव्य उसको महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। जैसे कि महात्मा, महान है आत्मा, महान है आत्मा, महान है जो जिसकी आत्मा महान है उसमें महात्मा के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जाम्पल पढ़ते महावीर, महान है वीर जिसको महान, वीर जो महान है जिसका वीर उसको नाम का पड़ा है महावीर। आइए हम लोग अगला पढ़ेंगे 3 नंबर हम लोग पढ़ेंगे बाहुविग्रह समास। कौन पढ़ेंगे 3 नंबर, बाहुविग्रह समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पदों किसी अन्य शब्दों का बोध करता है। जैसे में नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव का बोध होता है। बीना पानी, बीना है पानी जिसके हाथों में बीना होता है, माँ सरस्वती का बोध होता है। वज्रदेह, वज्र है देह जिसकी हनुमान का बोध होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका नाम गणेश पड़ता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव, इसका पहला पद अव्यय होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे में वह प्रतिदिन आ रहा है, इसमें वह प्रतिदिन आ रहा है, प्रतिदिन। बेरहम, बिना रहम को बेरहम कहता है। बखूबी, खूबी के साथ जो होता है बेखूबी कहलाता है। बेफायदा यानी बिना फायदा का क्या कहलाता है, बेफायदा के नाम से जाना जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर पढ़ेंगे द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। द्वंद्व समास, इसके सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें एक अच्छा ट्रिक है, इसमें से लोटा डोरी, इसमें डैश लगाया रहता है बीच में। माता पिता, सीता राम, राजा रानी, चाचा चाची, मामा मामी, आपको जो है बीच में डैश लगाया रहता है। जैसे झूठा साँच, लाभ हानि, ये जो आपको बीच में डैश लगा होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 6ठा नंबर द्विगु समास। इसमें इस संख्या वाचक विशेषण का बोध होता है। इसमें संख्या का बोध होता है। कर्मधारय समास की तरह ही इसका उत्तरपद प्रधान होता है। जैसे में
छमाही, 6 माहों का समाहार जो होता है छमाही होता है। इसमें संख्या का बोध आपको याद कर लेना है कि इसमें संख्या का बोध होता है। चौराहा, त्रिकाल, त्रिफला, पंचमुखी, चौराहा, पचगुना, ये जो आपको द्विगु समास के नाम से जाना जाता है, इसमें संख्या का बोध होता है। अगला हम पढ़ेंगे नजस समास। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द हो, जैसे अधर्म, अधर्म जो होगा अन्न ना और गैर लगा हो, उसे नजस समास के नाम से जाता है। अन्याय, कोई अन्याय कर, अन्याय आपको अचल, आपको जो है अचल होता है, न चल होता है। अनावश्यक, बिना आवश्यक अनावश्यक होता है, तो इसको नजस समास के नाम से जाना जाता है। आइए अगला हम लोग पढ़ेंगे कारक। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।